जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर दोस्तों आपने भी वर्दी पहनने के लिए ठान रखा है दोस्तों, और 100 नंबर में से दोस्तों आपको 85 नंबर तक लेकर आने हैं, तो क्लास को पूरी देख लेना दोस्तों। आज की क्लास में वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और पूरे के पूरे दोस्तों 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। पूरे के पूरे क्या दोस्तों 100 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आज की क्लास में। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और मैं दोस्तों आपके लिए कितने 3000 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। कितने दोस्तों 3000 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आपको रेगुलर क्लास से जुड़ जाना है। अब देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में सीधे छपे हुए आपको दिखाई देंगे। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अब क्या वन लाइन क्वेश्चन का आपके स्लाइड पहली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है दोस्तों। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तरी कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तरी अफ्रीका में। याद लीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि सहारा रेगिस्तान कहाँ है तो उत्तरी अफ्रीका में है दोस्तों, याद लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? सर्दियों के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं क्या कहलाती है दोस्तों? तो उन्हें रबी की फसलों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रबी की फसलों के नाम से जाना जाता है। और बारिश के जब वर्षा के ऋतु में जब बोई जाती हैं उसे खरीफ वस्तु के नाम से जाना जाता है, मतलब खरीफ की फसल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि उकाई बांध किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे और पेपर से संबंधित सारे प्रश्न दोस्तों पेपर में छपे हुए मिलेंगे आपको। तो क्लास को आपको पूरा देखना है और क्लास को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। हमारी क्लास का दोस्तों टाइम है सुबह, रेगुलर सुबह को 7 बजे हमारी क्लास लाइव चलती है। अगला क्वेश्चन है, महमूद बेगदा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगदा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? ये गुजरात साम्राज्य का दोस्तों, कहाँ का? गुजरात साम्राज्य का है। अगला क्वेश्चन है, गतिज जो श्यानता है की इकाई क्या है दोस्तों? वो दोस्तों पोइज नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? पोइज नाम। आशा है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, एक्सरे की खोज किसने की थी दोस्तों? एक्सरे की खोज किसने की दोस्तों, यही आपको बताना है। एक्सरे की खोज किसने की थी दोस्तों, यही आपको बताना है। तो किसने की? तो कॉनराड रॉन्टेज ने की थी दोस्तों। तो आप बताए। तो अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अलजान दोस्तों, क्या सुल्तान अलजान शाह कब किस खेल से संबंधित है? दोस्तों सारे वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे आज की क्लास में 100 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और मैं रेगुलर आपके लिए कितने क्वेश्चन लेकर आऊँगा? 3000 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। 3000 क्वेश्चन लाऊंगा तो आज हमारे 100 क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार में 10 क्लासों के माध्यम से हम 100 क्वेश्चन हम इस तरह से देखते रहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा, ये दोस्तों इसका संबंध हॉकी से है। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा से जो दोस्तों क्या अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसे भेजता है दोस्तों? तो वो भेजता है दोस्तों लोकसभा के दोस्तों किसे उप सभापति को भेजता है। अगला क्वेश्चन है, मातृन सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो अगर आपसे पूछ ले दोस्तों एग्जाम में कि मातृन सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये अपने कश्मीर में स्थित है दोस्तों, कश्मीर में स्थित है। अगली स्लाइड आपके सामने है दोस्तों। अगली स्लाइड है कि कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? कबीर की रचनाओं का जो संकलन है क्या कहलाता है? उन्हें बीजक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बीजक नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से दोस्तों। तो कब शुरू हुई थी? तो ये 1930 को शुरू हुई थी। यानी कि दोस्तों कब शुरू हुई? 1930 को हुई थी। तो आपका क्या 1930 को आप अच्छे से याद में रखोगे। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों मंगोलिया में। कहाँ है? मंगोलिया में है। अगला क्वेश्चन है, काजरिंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों काजरिंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह असम राज्य। दोस्तों रेगुलर वन लाइनर क्वेश्चन की मैं क्लास लूंगा, तो अभी आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। और हमारी जो क्लास का टाइम है सुबह 7 बजे, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए सुबह रेगुलर 7 बजे क्लास में ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, जो ऑक्जेलिक एडिस दोस्तों, जो ऑक्जेलिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है ये कहाँ क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों टमाटर। क्या स्रोत है? जो है क्या दोस्तों? ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है क्या है दोस्तों? टमाटर ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगली स्लाइड आपके सामने है दोस्तों कि पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। किसको दोस्तों? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों कहाँ पे है? नई दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ है? नई दिल्ली में। आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। अगर आप दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसके लिए क्लास रामबाण है दोस्तों, तो क्लास को आपको पूरा देख लेना है। अगला क्वेश्चन है भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? भूटान की राजधानी दोस्तों क्या है? थिम्पू। क्या है दोस्तों? थिम्पू नाम से भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। अगला क्वेश्चन है घूमर कहाँ का लोक नृत्य? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। घूमर कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है दोस्तों। कहाँ का है? राजस्थान का दोस्तों घूमर है। अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड आपके सामने है दोस्तों कि दांतों का एनामेल किसका बना होता है? दांतों का एनामेल किसका बना होता है दोस्तों? ये बना होता है दोस्तों कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण दोस्तों क्या होती है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला अस्थायी ऊतक क्या कहें दोस्तों? पौधों में जो लचीलापन प्रदान करने वाला अस्थायी ऊतक है ये क्या कहलाता है? तो कोलेनोकाइनम कामा कहलाता है दोस्तों। कोलेनोकाइमा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सरसों को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? सरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो ये दोस्तों उभयलिंगी फूल के नाम से सरसों को जाना जाता है दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें। मैं रेगुलर सुबह 7 बजे आपके लिए क्लास लगा रहा हूँ, तो रेगुलर आपको लाइव क्लास में सुबह को 7 बजे जुड़ना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है थर्मोमीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है दोस्तों? थर्मोमीटर में जो उपयोग धातु होती है तरल, उस किस नाम से जाना जाता है? उसे पारा नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? पारा। RAW का पूरा नाम क्या दोस्तों? अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि RAW का पूरा नाम आपको बताना है तो क्या है दोस्तों? R का मतलब होता है रिसर्च और A का मतलब होता है एंड एनालिसिस विंग दोस्तों। RAW का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये अपने हैदराबाद में है। कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है रेशम का उत्पादन किस देश में आरंभ हुआ दोस्तों? रेशम का उत्पादन किस देश से आरंभ हुआ था? तो ये अपने चीन से आरंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों? चीन से आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सप्तऋषि एक क्या है दोस्तों? सप्तऋषि क्या दोस्तों? आपके दिल्ली पुलिस के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को पूरा देखना है, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। मैं आपके लिए रेगुलर सुबह 7 बजे क्लास लगा रहा हूँ, तो जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहता है वो रेगुलर सुबह 7 बजे अपनी लाइव क्लास को ज्वाइन जरूर से करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि सप्तऋषि क्या है? तो तारामंडल है दोस्तों। क्या है? सप्तऋषि तारामंडल है दोस्तों। अगली स्लाइड आपके सामने है दोस्तों। स्लाइड है त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों एपिडर्मिस कहलाती है दोस्तों। एपिडर्मिस कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? गिर में पाए जाते हैं। गिर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या है? यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या है? तो दोस्तों वो है समर्पण। क्या है दोस्तों? समर्पण। दोस्तों मैं आपके लिए रेगुलर 1 लाइनर क्वेश्चन की क्लास लगूंगा जिसमें दोस्तों हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देख सकेंगे। जिसमें क्या करेंगे दोस्तों? हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देख सकेंगे। तो अभी आप जरूर से आप चैनल में जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, और वीडियो को जरूर से एक बार लाइक जरूर करिए और आपका प्यारा सा कमेंट करिएगा कि क्लास कैसे लग रही है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा हमें यह बताना है। तो यह कहलाता है आईमुडी, उसके अनाईमुडी पर्वत शिखर। अनाईमुडी पर्वत शिखर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको स्टार लगा लेना इस तरह के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन के आपके सामने स्लाइड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की आपके सामने जो स्लाइड रहेगी दोस्तों वो स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। अगली स्लाइड है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, और वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अगले क्वेश्चन है विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा दोस्तों? यही बताना है। तो दोस्तों सुंदरवन का जो क्षेत्र आता है वो सबसे बड़ा है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है नहीं तो क्या है दोस्तों? सुंदरवन है। अच्छे से आपको याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये दोस्तों कच्छ में मनाया जाता है, और कच्छ कहाँ है? गुजरात में दोस्तों। कहाँ पे है? गुजरात में। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? यही आपको बताना है। उसे रेगुलर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेगुलर मिट्टी भी काली मिट्टी को नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च क्या दोस्तों? भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है दोस्तों? भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो वो है दोस्तों संसद है। क्या है दोस्तों? संसद है।
दोस्तों एक बार कमेंट करके आप जरूर से बताइए कि क्लास कैसे लग रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम है, वो किस भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मणिकर्णिका किस का मूल नाम था दोस्तों। मणिकर्णिका किसका मूल नाम था दोस्तों, तो उसका नाम था दोस्तों झांसी की रानी। और एक और नाम की बात करें तो लक्ष्मीबाई। दोनों नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। मणिकर्णिका अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए, झांसी की रानी ऑप्शन में दिख जाए, लक्ष्मीबाई भी अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए, ये दोस्तों उनके सारे मणिकर्णिका के नाम ही थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव। क्या दोस्तों, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को आपको स्टार लगा लेना है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है दोस्तों कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है, तो अपने गुजरात में है दोस्तों। कहाँ है, गुजरात में है। पाइथन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा आपसे कि पाइथन क्या है। एक क्या दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों। क्या है दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1969 को हुई थी दोस्तों। आपका ऑप्शन 1969 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, तो ये अपने तमिलनाडु राज्य में है दोस्तों। किस में है, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, हुंगल क्या दोस्तों, हंगुल प्रजाति को और क्या कहा जाता है। हंगुल प्रजाति को और क्या न किस नाम से जाना जाता है, तो यह दोस्तों कश्मीरी महामृग के नाम से जाना जाता है। कश्मीरी महामृग के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, तो ये अपने मस्तिष्क में होती है दोस्तों। कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में होती है दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करिएगा और अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी साथी आपके गांव के हुए, आपके पड़ोस के हुए, आपके परिवार के हुए, सबको क्लास को शेयर करिएगा ताकि सभी को क्लास का फायदा मिल सके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत गठन किसके द्वारा किया गया है। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, यही आपको बताना है। ये क्या दोस्तों, विनायक सावरकर के द्वारा दोस्तों, विनायक सावरकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन सा बना है दोस्तों। पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन सा बना है दोस्तों, ये बना है दोस्तों भूटान। कौन सा देश बना है, भूटान बना है। अगला क्वेश्चन है, भोलू हाथी किस राज्य का शुभंकर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को आपको स्टार लगा लेना है कि भोलू हाथी है दोस्तों, ये किस राज्य का शुभंकर है, तो यह है दोस्तों भारतीय रेलवे का। कहाँ का है शुभंकर है दोस्तों, भारतीय रेलवे का। आपको याद कर लेना दोस्तों, भारतीय रेलवे का है। आपको सीधे दोस्तों लाइनें भी चेंज नहीं मिलेगी। और मैं आपको दोस्तों कितने क्वेश्चन कराने वाला हूँ, यहाँ पे 3000 क्वेश्चन कराऊंगा। और आज की क्लास में हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम रेगुलर इस तरह से हम क्वेश्चन देखेंगे, 100 क्वेश्चन हम रेगुलर देखते रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन को आपको पूरा अटेंड करना है दोस्तों। क्लास में भी बताना है कि कमेंट कैसे लग रही है क्लास। अगला क्वेश्चन है, जर्मोनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं दोस्तों। जर्मोनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं, तो अर्धचालक के रूप में। किस रूप में, अर्धचालक के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे दोस्तों। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे, तो वो पंजाब के निवासी थे दोस्तों। कहाँ के थे, पंजाब के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड एप्लीकेशन क्या है दोस्तों। MS वर्ड एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, ये अपने कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों। क्या है दोस्तों, MS वर्ड यानी कि एक एप्लीकेशन है जो क्या है दोस्तों, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों। क्या है, सॉफ्टवेयर है दोस्तों। जितने भी आपको कंप्यूटर से संबंधित हुए, रीजनिंग जो मैथ, अपने मैथ से संबंधित हुए, चाहे रीजनिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको सारे के सारे सोल्व कराऊंगा। और हम रेगुलर सुबह को 7 बजे हमारी क्लास लग रही है, तो आप सभी क्लास को सुबह ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव क्लास में आपको सभी को जुड़ना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का निवास स्थान कहाँ है दोस्तों। अकबर का निवास स्थान की बात करेंगे तो कहाँ है, आगरा में है दोस्तों। कहाँ पर है, आगरा में है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों।
तीरंदाजी किस राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, राज्य का है तो किस देश का है, तो ये अपने भूटान देश का है। किसका है दोस्तों, भूटान देश का है। आपका क्या ऑप्शन, और भूटान यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है मिशन रफ्तार परियोजना से संबंधित है दोस्तों। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों रेल यातायात से संबंधित है दोस्तों, यानी कि रेल परियोजना से। किससे संबंधित है दोस्तों, रेल परियोजना से दोस्तों। आपको याद रखना, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, अगर पूछ ले तो बता देना कि किससे संबंधित है, रेल परियोजना से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है, तो ये दोस्तों शिलांग अगर मेघालय में दोस्तों। कहाँ है, शिलांग मेघालय में। यानी कि आपको दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, क्लास को पूरा देखना है और जरूर से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं दोस्तों 3000 क्वेश्चन की क्लास लगाऊंगा, उसमें से हम आज 100 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और वो आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ताकि हम दोस्तों कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों क्लास में एंड तक आपको बना रहना है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म स्थल है दोस्तों। भगवान महावीर का जन्म स्थल है दोस्तों, ये वैशाली के कुंड ग्राम में दोस्तों। वैशाली के कुंड ग्राम में। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन सारे याद कर लेने हैं, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है दोस्तों। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों, यह है दोस्तों राजस्थान में है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का राजस्थान में है। और राजस्थान में अगर स्थान की बात करें तो अपने माउंट आबू में है दोस्तों। और माउंट आबू भी अगर आपसे बात करें कहाँ है, तो अपने सिरोही जिले में है। कहाँ है दोस्तों, सिरोही जिले में है। सारे आपको डाटा याद होनी चाहिए, ये आपके दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। फिर से बता रहा हूँ, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब लेना है। मैं रेगुलर क्लास लगाता रहूँगा दोस्तों आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के परस्पर को सजाने के लिए की जाती है दोस्तों। कौन सी एक कला होती है दोस्तों जो शुभ अवसरों पर घरों को परस्पर दोस्तों सजाने के लिए की जाती है, तो वो होती है दोस्तों कोलम। और कोलम है तमिलनाडु। वैसे अपन साधारण भाषा में बात करें तो रंगोली भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं, रंगोली भी कह सकते हैं, क्योंकि शुभ अवसर पर रंगोली भी अपने घर के प्रांगण में बनाई जाती है, तो उसे हम रंगोली भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था दोस्तों, तो वो था दोस्तों समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, यह बनाया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये कहाँ है, बात करेंगे तो ये कहाँ है, ये अपने अजमेर में है दोस्तों। अगर आपसे बात करें कहाँ है, राजस्थान में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में भी अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक से लिया है, उपनिषद से। कहाँ दोस्तों, मुंडक उपनिषद से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा देख लेना है। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का जो राज्य चिन्ह है अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों। यह है दोस्तों सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है, वाराणसी। और वाराणसी का यूपी में। यूपी है दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों। क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है दोस्तों। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है, ये नागालैंड का प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, तो है दोस्तों हीलियम गैस है दोस्तों। कौन सी गैस है, हीलियम गैस है। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, ये हुआ था दोस्तों पोखरण में हुआ। पोखरण कहाँ है, जैसलमेर में है। और जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसे कहा जाता है मायोपिया दोस्तों। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया नाम से जाना जाता है। अगला स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन क्या कहलाता है, तो सैटेलाइट कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, सैटेलाइट। ब्लैक फेवर जो क्लाजर है दोस्तों, ब्लैक फेवर क्लाजर है, किस देश के कारण होता है, किसके कारण, सॉरी दोस्तों, जो ब्लैक फेवर क्लाजर है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों लिस्मेनियम
डोनोवानी दोस्तों, किसके समय? लिस्मेनियम डोनोवानी। अगला क्वेश्चन है बोनापन किसके कारण होता है? बोनापन यानी कि दोस्तों हाइट छोटी किसके कारण होती है? ये होती है दोस्तों पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित ग्रोथ हार्मोन का न बनना दोस्तों। जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन बनते हैं उसका न बनना ही बोनापन होता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया था दोस्तों, ये रखा गया था अपने विक्रम साराभाई दोस्तों। किसके नाम पर रखा गया? विक्रम साराभाई के नाम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना है दोस्तों। जो हृदय होता है दोस्तों उसमें दोस्तों क्या होता है? हृदय में शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो कौन पहुंचाता है दोस्तों? धमनी। कौन दोस्तों? धमनी पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है 1024 TB बराबर होता है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1000 TB बराबर 1024 TB बराबर क्या होता है दोस्तों? तो 1 PB पेटा बाई दोस्तों। क्या है दोस्तों? 1 PB यानी पेटा बाई। अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार तो ये अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मनी बिल किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो अनुच्छेद किससे संबंधित है? 110 से संबंधित है। आपका क्या दोस्तों 81 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब दोस्तों 19 क्वेश्चन अपन और देखने वाले। क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन है कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण के लिए अनुसूचित में वर्णित सूची में वर्णित है तीसरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान कब लागू हुआ था? यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो चुका था दोस्तों। और संविधान निर्माण में समय लगा था दोस्तों 2 वर्ष। संविधान निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। 11 माह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का संविधान निर्माण में समय लगा था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन है संसद में कौन शामिल होता है? तो विधान परिषद शामिल होती है दोस्तों संसद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? तो यह करता था सुप्रीम कोर्ट है पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? तो यह करता था दोस्तों पार्लियामेंट हाउस से करता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में होती है वर्णित है? तो 360 में है दोस्तों, 360 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य आपने नाम सुना होगा दोस्तों। जिसके गुरु की बात करें तो चाणक्य उनके गुरु थे। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी दोस्तों? वो दी थी दोस्तों जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए है हमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों पटियाली में। कहाँ हुआ? पटियाली में। और कब हुआ? 1253 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के जो मध्य हुआ था ये हुआ था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। और कमेंट करके बताएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, यही आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये दोस्तों अजंता की गुफाएं हैं औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में जो बौद्ध संगीत किस राजवंश के काल में हुआ? तो अशोक मौर्य वंश के काल में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। स्लाइड है कि अजमेर में किसकी दरगाह है दोस्तों? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की है दोस्तों। कहाँ पे? अजमेर में। जो अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों अजंता गुफाएं हैं उसमें भित्ति चित्रण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन एलोरा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ है? औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में किसने बनवाया था दोस्तों? ये बनवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। और कब बनवाया? 11वीं सदी में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है जो उज्बेकिस्तान दोस्तों, उज्बेकिस्तान में से भारत कौन आया? तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी आया था और किसके साथ आया? महमूद गजनवी के साथ आया था। और अब दोस्तों हमारी अंतिम स्लाइड आ चुकी है दोस्तों। सिक्किम में मास्क मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? सिक्किम दोस्तों अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि जो मास्क मुखौटा पहनकर जो कहाँ पर किया जाता तो पहले याद रखना सिक्किम में किया जाता है। और सिक्किम में अगर कौन सा आप पूछ ले कौन सा किया जाता है तो लामा डांस किया जाता है।
पहला क्वेश्चन है जो 10 कुमार चरित क्या है दोस्तों, 10 कुमार रचित पुस्तक के लेखक कौन है, तो महाकवि दंडी है दोस्तों। और हम दोस्तों 100 क्वेश्चन देखने वाले, लेकिन हमारी क्लास में 2 क्वेश्चन और हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है, तो बाणभट्ट है दोस्तों। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीरों छपवाई थी, तो सातवाहन है दोस्तों। दोस्तों क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए रेगुलर क्लास लगूंगा, और अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक करेगा। मिलेगा दोस्तों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।